अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर जी आप सबके लिए बड़ी ईद स्पेशल में शीर ख़ुरमे की रेसिपी, जो कि बहुत आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और इस तरह की गर्मियों में ठंडा-ठंडा शीर ख़ुरमा मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे हम प्री मिक्स भी इसका बनाएँगे, जो कि 3 माह आप महफ़ूज़ कर सकती हैं। यानी कि इस प्री मिक्स को आप पहले से ही बना के रख लें और झटपट से अपना शीर ख़ुरमा तैयार कर लें। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे लिया है जी हमने 1.5 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ, घर का ही दूध यूज़ कर रहे हैं। बॉयल पहले से कर लिया था, साथ ही यहाँ पे 3 से 4 इलायचियों को इस तरह से खोल के शामिल किया है और 10 से 12 छुहारों को हमने इस तरह स्लाइस कट करके शामिल किया है। 3 से 4 कलियाँ यहाँ पे हमने ज़ाफ़रान की ली थी, उनको भिगो दिया था और वो शामिल कर दी हैं। ये तीनों चीज़ें हमने दूध में शामिल किया है। दूध को हम धीमी आँच पर हम छोड़ देंगे, क्योंकि दूध को पहले से बॉयल आ चुका है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन दूध को आधे घंटे से पौना घंटे तक यहाँ पे बॉयल करना है। जब तक हमारा दूध पक रहा है तो हम यहाँ पे शीर ख़ुरमे की सेवइयों की तैयारी करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे लिए कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें हमने सबसे पहले लिए थे 10 से 12 काजू लिए थे, जिनको पानी में भिगो दिया था और इस तरह से स्लाइस कट कर लिया है। तो इनको शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से ये होगा ना कि हमने इनको पानी में भिगोने के बाद कट किया था ना, तो इसमें जो सॉफ्टनेस आई होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और इनमें क्रंच वापस से आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे 10 से 12 ही यहाँ पे मैंने बादाम्स को इस तरह से स्लाइस कट कर लिया था। साथ ही साथ यहाँ पे 5 से 6 पिस्ताचू लिए थे, इनको भी शामिल कर दिया है और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई किया था। यहाँ पे ड्राई फ्रूट आप अपने हस्बे तौफीक ले सकते हैं, यानी कि जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो ना वो आप यहाँ शामिल कर सकते हैं। साथ ही किशमिश शामिल की थी। यहाँ पे किशमिश को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा ही मिक्स करना है और साथ ही सेवइयों को शामिल कर देंगे। सेवइयाँ यहाँ पे डार्क वाली हैं, तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं की थी। अगर आपके पास लाइट वाली सेवइयाँ हो ना तो उनको बहुत अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा कलर होगा आपकी सेवइयों का उतना अच्छा आपका शीर ख़ुरमा बनकर तैयार होगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से धीमी आँच पर यहाँ पे मैंने भुनाई कर दी थी सेवइयों की भी। और देखें जी बेहतरीन सा हमारा प्री मिक्स बनकर तैयार है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने है ना कैसिनेटेड कोकोनट शामिल किया था, पिसा हुआ खोपरा। फ्लेम को ऑफ कर चुकी हूँ, बस हल्का सा ही मिक्स किया खोपरा शामिल करने के बाद। देखिए जी बेहतरीन सा हमारा प्री मिक्स बनकर बिल्कुल तैयार है शीर ख़ुरमे का। ये प्री मिक्स बनाकर आप किसी भी एयर टाइट जार में आप 3 माह तक एक आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। जब आपको शीर ख़ुरमा बनाना हो आप ये सेवइयाँ निकालें और शामिल कीजिए और दूध में और अपना शीर ख़ुरमा बनाकर तैयार की लीजिए। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे हमारा प्री मिक्स बन चुका है। दूसरी तरफ जी दूध को हमने हल्की धीमी आँच पर चूल्हे पे ही छोड़ा होता है। इसमें जो छुहारे हमने शामिल किए हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, दूध का टेस्ट बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो इलायची हमने शामिल की थी उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तकरीबन पौना घंटा हो चुका है हमारे दूध को बॉयल होते हुए और यहाँ इस तरह से जो साइडों पे मलाई आती रही थी वो मैं बीच में ही उतार कर शामिल करती रही हूँ। अब इस टाइम पे शामिल कर दूँगी जी 1.5 कप चीनी। 1.5 किलो दूध में 1.5 कप च चीनी बिल्कुल बेस्ट रहती है। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा पसंद हो तो आप चीनी की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट ही पकाया था और इसमें इस टाइम पे शामिल कर देंगे जी यहाँ पे अब हम सेवइयाँ, क्योंकि सेवइयों का 1 पैकेट 1.5 लीटर दूध के लिए बिल्कुल बेस्ट रहता है। इससे कंसिस्टेंसी भी बेहतरीन सी बनेगी। अगर आपका दूध यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा है ना तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेवइयों की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। सेवइयाँ शामिल करने के बाद 10 से 12 मिनट पकाएंगे ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने गाढ़ी नहीं करनी सेवइयों को पका के, क्योंकि शीर ख़ुरमा थोड़ा सा रनी ही होता है। अगर शुरू में ही हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पकाने के बाद गाढ़ा कर लिया ना तो फिर आगे जाके शीर ख़ुरमा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। 10 से 12 मिनट ही पकाया था और बेहतरीन सा शीर ख़ुरमा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इस टाइम पे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, यानी कि ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे शीर ख़ुरमे की। सर्व कीजिए बड़ी ईद पर। इस तरह से बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। गार्निश कीजिए अपने हिसाब से। तो बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।